इंश्योरेंस विद अननोन पीपुल। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह का प्रॉब्लम कितने लोगों के दिल में है, कि रियली ऐसा होता है क्या। लोगों को लगता है कि नहीं अननोन पीपुल से बातें कैसे करूं, ऐसा लगे। जो 52 अभी ज्वाइन किए हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेके आए होंगे कि अच्छा चलो आज पंडित क्या बताएगा देख लेते हैं। ये तो कहीं ना कहीं कॉर्नर में हर लोगों को लगता है कि मैं कैसे बात करूं, उसका कुछ पता नहीं है, तो कैसे हम लोगों को दूसरे को कैसे प्रोस्पेक्ट बनाऊं, ये सब सारे तरीके होते हैं। तो मैं अभी जर्नी शुरुआत करता हूं, और मेरे लिए फ्रेंड्स ये पिछले 23 साल से चलता आ रहा है, और जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक ये कारनामा चालू रहेगा। थोड़ा इजीपन लग रहा है फ्रेंड्स। जब मैंने इंश्योरेंस में पांव रखा तो मुझे इंश्योरेंस का मीनिंग भी उतना अच्छा नहीं जानते थे कि इंश्योरेंस होता क्या है। वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने लाइफ में। और मैं बिहार से झाझा स्टेशन से हूं। तो यहाँ कितने लोग बिहार से हैं, जरा यस लिखेंगे। और मैं 1990 में बेंगलोर आया हूं 30 जून को। तो सब फ्रेंड समझ सकते हैं कि उस समय मैं अपनी अपनी बातें बताता हूं कि जब मुझे कोई आइटम लेना होता था दुकान से, तो मैं मुस्लिम भाई को देखता था कि कौन हिंदी बोलता है, फिर मैं उनसे बात करके हिंदी में बात करके फिर उनको बोलता था, तो वो हमें आइटम मिलता था। ये लाइव एग्जाम्पल है मेरे लाइफ का। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना बड़ा स्ट्रगल इस जगह पे किया, लेकिन इस धरती को सलाम कि मुझे आज बिहार जैसा माहौल से अच्छा जीने का मौका दिया। ये इस धरती को एक बार और सलाम करना चाहता हूं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है ना फ्रेंड्स। मेरा कोई रिलेटिव था, ना कोई फ्रेंड था, ना किसी को जानता था, और ना ही मैं किसी को पहचानता था। ऐसे शहर में जहां की हमारे लैंग्वेज भाषा को भी नहीं लोग समझ पाते थे। और तो और एजेंसी लेने के बाद हमको कोई ब्रांच तक तो छोड़ दीजिए, कोई जानता भी नहीं था कि मैं एक एडवाइजर हूं, एजेंट हूं। तो देखिए नसीब कहां से खुलता है। एक बार मैं अपने दुआ चाहता हूं, हम जो अलोकेटेड हुए हैं, मैं अलोकेटेड मतलब मुझे ये लॉटरी में चंदन सर के कोड में मैं आया। अभी जो हमारे प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो चंदन कुमार उनका नाम है। और जब लॉटरी में आया तो जब नाम जो है जितने एजेंट मतलब एडवाइजर डीओ होते हैं तो उनका लॉटरी में, लकीली उनका मेरे चिट्ठी मेरे नाम में आ गया। और इसके बाद लोग हंस रहे थे और कि अच्छा ये एजेंट भी इनको मिल गया। एंड वो भी नए थे, 2-3 साल पहले नए थे और हम तो पुराने नए थे। बाद में उन्होंने कॉल किया मेरे को, मोबाइल था मेरे पास उस समय, तो सुबोध पंडित मैं तुम अलॉटेड हुए हो तो मिलना चाहता हूँ। और वहां से कारनामा चालू हुआ फ्रेंड्स। उनका बहुत बड़ा हमारे लाइफ में योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है कि आज उनके सही मार्गदर्शन से मैं आज आप लोगों के बीच कुछ बात करने का मौका मिला है। तो इतने स्ट्रगल के बाद इस शहर में पहला एक चैलेंज था कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो पहला चैलेंज ये था कि बरसों से एक एडवाइजर नंबर ऑफ पॉलिसी में बहुत आगे थे, नंबर ऑफ पॉलिसी में बहुत आगे थे। तो 2007 में मेरा मतलब टेक ऑफ चालू हो गया है और 2007 से मैं एमडीआरटी कंटिन्यूअस हूँ। 2 बार सीओटी हो गया और इस बार पहला एमडीआरटी हो चुका है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो 2007 से चालू हुआ, 8 में भी उसी तरह मैंने किया, 9 में भी उसी तरह किया, 10 में भी उसी तरह किया और आप लोगों के आशीर्वाद से कंटिन्यूअस मैं ब्रांच का टॉपर हूं।
थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा हाईएस्ट पॉलिसी है एक साल में 786 पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच। तो वो मेरे लाइफ का करियर आज रिकॉर्ड है। और लकीली एसडीएम जो थे वो कश्मीर से थे, तो उसी नेक्स्ट ईयर एसडीएम ज्वाइन हुए। तो ये बोला पिनिया ब्रांच का कौन है 786, ये तो ब्रांच का टारगेट पूरा, एक डीओ का टारगेट पूरा करता है, कौन है। फिर उन्होंने मेरे को बुलाए, फिर मिले उनसे। और फ्रेंड्स देखिए, जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे लोग नाम आ जाता है और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जहां भी जाते थे वो सब मेरा नाम को फ्लैश कर दिए कि देख, एक बिहार से गांव से आया हुआ लड़का जब इतने सारे अच्छे बिजनेस कर सकता है, आप लोग क्या कर रहे हो। एंड दिस वाज द टैग लाइन फॉर हिज। जब वे ओपन करते थे तो ये मेरा आज भी, मैं डाउन टू द अर्थ हूँ और ये मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा तो विजन मैडम पढ़ी हैं, 1 करोड़ लाइफ। 1 करोड़ लाइफ मतलब मैं ऐसा समझता हूँ 140 आदमी के बीच में एक आदमी मुझे चाहिए, वेरी सिंपल। तो मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ, आगे बहुत कुछ करना है, आप सबों का सहयोग और हेल्प चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कैसे किया हूँ। लाइव से बोलूंगा, दिल से बोलूंगा, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बस स्टॉप पे जाता था और बस स्टॉप पे जाने के बाद मैं उसी के साथ चढ़ता था जो मेरे को भावता था, जिसका ओरा कनेक्ट होता था, और उसी बस में चढ़ के उसके साथ बैठने का कोशिश करता था और बैठ करके इंट्रोडक्शन करता था कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। इस तरह से मैंने किया हूँ और वहां से एक फ्रेंडशिप होता था और होते होते 1-2 बार फॉलो करता था। और इसके बाद वो P2P जब तक नहीं होते थे, उसके बाद तो सर्विस देते ही है, P2P नहीं होते थे, अब ये P2P टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ क्या है। तब तक मैं उनके पीछे रहते थे और उनको प्रोस्पेक्ट बना करके सस्पेक्ट करते थे, प्रोस्पेक्ट करते थे और फिर हम कस्टमर बना के अच्छे सर्विस देने की कोशिश करते थे। एंड दिस इज द सीक्रेट, आज हमको इतना दूर लेके आया है और आगे बहुत कुछ आएगा। तो फ्रेंड्स, हम स्लाइड में कुछ देख रहे हैं, दिखाते हैं कि ये मैं कैसे कनेक्ट करता हूं, ताकि आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा कुछ कनेक्ट हो। ये स्लाइड है। अब ये गॉगल्स देख रहे हैं ना, ये सिंपल आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा लोग पहनता है। तो ये जब ग्रीन पहनते हैं तो कैसा नजर आता है, दुनिया ग्रीन दिखती है। और जब हम स्क्रीन तो शेयर नहीं हुआ, कुछ भी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, अच्छा ओके, थैंक यू। ओके, अब स्क्रीन शेयर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है, अभी लाल वाला है। थैंक यू। तो अभी जब हम रेड ग्लास पहनते हैं तो दुनिया कैसी दिखती है, रेड दिखती है। अब जब हम ग्रीन पहनते हैं चश्मा तो दुनिया कैसे दिखती है, ग्रीन दिखती है। और जब हम प्रोस्पेक्ट का चश्मा पहनेंगे तो दुनिया कैसे दिखेगी। फ्रेंड्स, दिस इज द माय सीक्रेट हाउ टू प्रोस्पेक्ट। मैं जरूर चश्मा पहना हूं, लेकिन ये मुझे दृष्टि को दिखाता है, लेकिन अंदर एक चश्मा है जो मुझे हर दिन, हर वक्त, हर समय वो प्रोस्पेक्ट के नजर से मैं लोगों को देखता हूं कि मैं उनके लाइफ में कैसे आ सकूं, कैसे ला सकूं, क्या बता सकूं, कैसे समझा सकूं, ताकि वो हमारे बातों को सुने।
और बहुत सारे लोगों को एक चैलेंज होगा कि यार मैं कैसे शुरुआत करूं। फ्रेंड्स, एक बेसिक फंडा है, एप्रिसिएशन से शुरुआत कीजिए। कोई भी चीज आप ले सकते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन का ऐसा एप्रिसिएशन होना चाहिए जो उनको मैच करे, उनको ये ना लगे ये बनावटी मेरे साथ बात कर रहा है। वो बहुत बड़ा जो है ना वो चीज केयर करना है। जैसे एग्जाम्पल, अभी वैभव सर को बोलेंगे, सर आपका ये गोल आकार का चश्मा ना आपके फेस पे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट यू फील दैट? अच्छा लगा। मैंने क्या बोला? सर आपका चश्मा बहुत अच्छा लगता है। वो दैट विल नॉट गिव इम्पैक्ट। सर ये गोल आकार का चश्मा ना आपके फेस पे बहुत अच्छा सूट करता है, क्या लगेगा उनको? हाँ हाँ सर आप कहाँ से लिए हैं? बड़ा अच्छा वो डिजाइन दिया है, मैं भी वहां से परचेज करना चाहूंगा। और क्या हुआ? क्लोजिंग सर डोंट माइंड, कितने का होगा ताकि मुझे भी बार्गिंग करने में थोड़ा हेल्प होगा। क्या बोलेंगे वो? अरे यार क्या बात है, आज तक तो मैं इतना दिन से पीना, कोई ऐसा नहीं पूछा, यहाँ तक तो कोई नहीं पूछा। नॉर्मली होता है ना, सबको लगता है कि हम नहीं बोलेंगे ना कि भाई हम क्यों पूछना चाहते हैं सर, थोड़ा हम भी बार्गिंग कर पाएंगे, पता नहीं क्या हमसे ले लेगा। अगर जानकारी रहेगा तो मैं थोड़ा सा अच्छा डील कर पाऊंगा, क्या लगेगा अब इनको, यार अच्छा आदमी है। अच्छा सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? कहाँ तक वो छोड़ेंगे? सर मैं आपको टारगेट किया हूँ आज। वैभव सर क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ऑडियंस को मैं एक डेमो करके दिखा। बढ़िया चलेगा। तो कैसा लगेगा इनको? बहुत अच्छा लगेगा। अरे यार अच्छा सर आपका नाम क्या है? बोलिए वैभव जी। सर आप कहाँ रहते हैं? नासिक में रहता हूँ। अच्छा मैं भी आपके बगल में रहता हूँ। किधर भी रहे बगल में क्योंकि सिटी में 5 किलोमीटर अपना बगल वाला होता है, बाजू में, बस आपके बगल में बाजू में रहता हूँ। 5 किलोमीटर तो लोग चाय पीने जाते हैं फ्रेंड्स। तो चाय पीने किसके यहाँ? पड़ोस के यहाँ ही जाते हैं ना। तो 5 किलोमीटर तो चाय पीने गए तो पड़ोस वाले हो गए। फ्रेंड्स मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और सबों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मुझे बरसों अनुभव हो गया था, ज्ञान हो गया था। और 5 किलोमीटर रेडियस में आज तक कितने एडवाइजर हैं जो हर इंसान को सिक्योर कर पाया? क्वेश्चन टू द ऑडियंस। फिर आप बोलेंगे मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, फिर आप बोलेंगे मेरे को कोई दिखता नहीं है, फिर आप बोलेंगे कि मेरे पास बहुत सारा आजू बाजू एजेंट भाई है, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, बहुत सारे रिबेट देते हैं, क्या क्या बोलता है लोग समझ में नहीं आता है। कहाँ है फ्रेंड्स? मैं भी उसी बोट में हूं, आप लोगों के साथ हूं और मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूं। फिर कहाँ है कंपटीशन? फिर कहाँ है मेरा कंपटीटर? फिर कहाँ है ऑनलाइन? फिर कहाँ है ऑफलाइन? फिर कहाँ है टेक्नोलॉजी? फिर कहाँ है ऐप? कुछ भी नहीं है। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? बढ़िया। क्या काम हम लोग कर सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है। ऑफ कोर्स ये सिटी में मुझे भी 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में रेडियस जाना पड़ता है, लेकिन एक कहावत है ना कि गंगा जब सामने से बहती है ना तो लोग हाथ भी नहीं धोने आता है, स्नान की तो बात छोड़िए, वो अलग बात है। लेकिन ये चीज हम लोगों के सबों के साथ चैलेंज है। और जिस दिन से आप और हम लोग इसको सोच लें, सिर्फ एक ही याद रखिए, 5 किलोमीटर। और ये याद कैसे रहेगा? वेरी सिंपल टेक्निक बताता हूं। अपने हाथ की 5 अंगुलियां देखिए और रेडियस का मतलब, अच्छा मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, रेडियस वगैरह मतलब बता देता हूं। ये सेंटर पॉइंट हुआ और सेंटर पॉइंट से यहां ले लिए तो ये 5 किलोमीटर इसको रेडियस बोलता है।
और ये रेडियस को आप सराउंडिंग करेंगे कंपास से तो वो 5 किलोमीटर का रेडियस सर्कल माना जाता है। फ्रेंड्स करके देखिए, आजमाइए, और जिस दिन से हो जाएगा, जिस दिन जिनका हो जाएगा, मेरे लिए अजूबा तोहफा मेरे तरफ से होगा। ये मैं ये कहना चाहता था कि ना ही कोई अननोन है और ना कोई असंभव है, ना कोई अननोन है ना कोई असंभव है, तरीके हजार हैं, ढूंढने का सिर्फ मतलब है। थैंक यू। देखिए वैभव जी को तालियां, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूं। अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया? अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकता, फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। और जितने लोग वीडियो चालू कर सकते हैं, आप वीडियो चालू करेंगे, क्योंकि ब्लाइंड क्लास को एज अपना किसी को स्पीकर को अच्छा नहीं लगता है। जी साउंड थोड़ा स्लो था, बोलिए सर। अगर सब लोग वीडियो का शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लाइंड क्लास को एडजस्ट करना किसी स्पीकर को अच्छा नहीं लगता है। करेक्ट करेक्ट, थोड़ा अगर सामने आ तो जाए तो जिनको पॉसिबल है तो वीडियो चालू कर दीजिए, अगर आपने अच्छी 15-20 मिनट अगर पॉसिबल है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ताकि नजर से नजर मिलती है, नजर से नजर मिलती है तो दिल की दरवाजे खुलती है, और नजरें ना होती तो नजारे नहीं होते, और नजारे नहीं होते इस दुनिया की खूबसूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग आँख खोल करके देख लें तो मजा आएगा। थैंक यू लॉट ऑफ आदमी ने अपने वीडियो को ऑन किया, जैसे भी है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं फ्रेंड्स। अभी तक में अगर किन्हीं का कोई डाउट है वन बाय वन हम क्लियर करते जाएंगे। मैं चाहता हूं आप लोगों का 1 घंटा का जो टाइम दिए हैं 1 घंटा में ही समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मेन मुझे क्लोजिंग करना था कि आप लोगों को एक आई ओपनर देना था कि अननोन जो है वो कोई नहीं है। फर्क यह है कि हमें रिश्ता कैसे बनाना है, फर्क यह है कि हमें अपने सोच क्या लाया है, हमारे पास सोच क्या है। और ऑलवेज हर जगह देवी लाल का पूजा ज्यादा होता है और मांगी लाल का चाय वो बीरबल वाला चाय बनते रहता है। फिर से यहाँ डायलॉग है फ्रेंड्स, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, देवी लाल का ऑलवेज रिस्पेक्ट इज्जत ज्यादा होता है और मांगी लाल का ऑलवेज चाय बीरबल की बनती रहती है। तो हम जब किसी से मिलने जाते हैं, जब किसी से बातें करते हैं, तो अपना एक ही व्यू हो कि हम उनके लाइफ में क्या दे सकते हैं। ये सब गुरुजनों का एक आशीर्वाद है कि मैं कुछ सीखा हूं। और मैं आपको एक गुड न्यूज और बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैं किसी भी दिन खाली हाथ वापस नहीं आता हूं जी। ये ऊपर वाले की देन है और आगे बढ़ते जा रहा है। तो दूसरा स्लाइड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है कुछ बताने में, कुछ आप लोगों को देने में। फ्रेंड्स मैं पहले एक शायरी में बोला हूं कि मैं सादगी से ज्यादा करता हूं, कुछ मैं ऐसा चीज नहीं बनाया हूं जो मुझे कुछ याद रख के बात करना पड़ेगा। अब मैं एक छोटा सा सैंपल लिया हूं। ये एप्पल देख रहे हैं ना। एक और मैं यहां टेक्निक बताना चाहता हूं कि मैं कैसे इसको रिलेट करता हूं। सब लोग एप्पल देख लिए। ये नेक्स्ट स्लाइड का स्लाइड इसलिए बनाया ताकि मुझे रिमाइंड करे कि मुझे बात क्या करना है। फ्रेंड्स इस एप्पल में 2 सेब की बीज दिख रही है, 2 सेब की बीज दिख रही है। यहां कुछ रिलेटेड है, ये साधारण नहीं है, थोड़ा रिलेटेड है। और ये बीज हम और आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसी बीज को अगर हम फार्मिंग करें, एप्पल का पेड़ बनाएं, तो पता नहीं कितने एप्पल तैयार होगा
और उसका कितने फ्रूट्स तैयार होंगे। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं फ्रेंड्स कि उस कटा हुआ एप्पल में 2 सीड हम लोग देख रहे हैं, 2 बीज देख रहे हैं एप्पल का। अगर उस बीज को हम जमीन में गाड़ते हैं, रोपते हैं, फार्मिंग करते हैं, ग्रो करते हैं, तो 2 में हो सकता है एक डैमेज भी हो जाए, लेकिन एक सीड ही काफी है हजारों साल एप्पल देने की। तो ये जो फ्रूट्स है वो हमारा क्या है? वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। पता नहीं कौन सा प्रोस्पेक्ट मुझे हजारों लोगों से, सैकड़ों लोगों से, लाखों लोगों से मिला सकता है। वी डोंट नो, एंड दैट इज कॉल्ड रेफरल। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अंदर अंदाज करते हैं, अरे छोड़ो, छोटा प्रीमियम बोला है, क्यों उससे बात करना है, मेरा तो बड़ा टिकट है। होता है ना, ये सब होता है फ्रेंड्स। अंदर अंदाज करना हम लोगों के लिए कभी कभी भारी पड़ सकता है। पता नहीं कि वो इंसान उस सोसाइटी के लिए, अपने सर्कल के लिए कितना इन्फ्लुएंसर है, जो मुझे सैकड़ों, हजारों और लाखों लोगों से मिलाने में सहयोग कर सकता है। अगर हम इस देने की भावनाएं से उनको जाते हैं, मिलते हैं, तो पता नहीं क्या क्या ओपनिंग होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूं। मैं कुछ लोगों का कैनवासिंग करता हूं जस्ट फॉर माय एक्सपीरियंस, और आप लोग को भी बताता हूं कि कभी जो है 1-to-1 में ये करके देखिए। जो आदमी नहीं बोलता है ना, उनको आप दोबारा अपॉइंटमेंट लीजिए कि भाई मैं आपके साथ कुछ नहीं सेल करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट का मैं एक रिव्यू करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि आप अच्छे इन्वेस्ट किए होंगे, अच्छे जगह लगाए होंगे। मैं थोड़ा रिव्यू करके अगर उसमें कुछ रिस्क फाइंड आउट मैंने कर पाया तो जरूर मैं आपको गाइड करूंगा। और फ्रेंड्स, रिस्क एक ऐसा वर्ड है जो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, मोटे से मोटे और छोटे से छोटे हिला के रख देता है। और एक वर्ड है एक्सीडेंट। चाहे इंसान कोई भी मोड में रहे, ये इतनी खतरनाक वर्ड है एक्सीडेंट। ये सुनते ही, इंग्लिश का है, दुर्घटना हिंदी में बोलता है, और ये सुनते ही पता नहीं क्या क्या लोगों का इंद्रिया जग जाता है। तो अब आप क्या करें? बोले ठीक है, मैं आपका वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन मैं जरूर आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, जैसे मैं बोलता हूं मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है, और जो मैं सीखा हूं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, हम लोग 1-to-1 में मिलते हैं। और मिलने के बाद फ्रेंड्स, सिर्फ उनसे उनका नाम पूछिए, फिर से जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी, क्योंकि इंसान को 2 चीज बहुत पसंद आती है। कोई बता सकते हैं? नाम बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज, थैंक यू, और एक चीज, चॉकलेट। चॉकलेट। बढ़िया, मुंह में पानी आता है। फ्रेंड्स, एक है नाम और दूसरा है विशिंग डेट, डेट ऑफ बर्थ। जहां और नाम और पूछे और डेट ऑफ बर्थ पूछे, उनके वायरे में आप क्लोज हो रहे हैं। जो उन्होंने रखा है ना बैरियर, क्लोज हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन करना है, सर या मैडम, क्या मैं जान सकता हूं
आपके कुछ फाइनेंशियली ड्रीम्स पेंडिंग है। किसका पेंडिंग नहीं है फ्रेंड्स? ये सब 100% प्रूवन, मतलब क्या है, 100% प्रूवन क्वेश्चन है। किसका पेंडिंग नहीं है बोलो? लगाओगे कोई भी कॉल उमेश, ये अनिल अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को, देखो पूछो उनको, मुकेश जी को, कि है आपका ड्रीम पेंडिंग कि नहीं? अगर इंसान है और उसके पास दिल है तो उसका 110% ड्रीम फाइनेंशियली पेंडिंग है। क्या मैं आपका जान सकता हूं कोई फाइनेंशियली ड्रीम्स पेंडिंग है? हो सकता है मैं आपको हेल्प करूंगा मदद करने में। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा अच्छा आ रहा है। है? मजा आ रहा है? फिर वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कितने नजदीक होगा? मैंने लोगों को लिटरली आंखों में आंसू आते देखा हूं। आंखों में आंसू आते देखा हूं ये पूछने के बाद। बोलता है सर मुझे आज तक कोई पूछने वाला नहीं मिला है सर। इसके बाद फ्रेंड्स वो किताब की हर पन्ना आपके साथ खोल के रख देगा। फिर आप एनालाइज कीजिए अपना एक्सपीरियंस के अनुसार, अपना तजुर्बा के अनुसार, और उनको गाइड कीजिए क्या हो सकता है। कांटेक्ट में रखिए। विशिंग डेट मिल ही गया, विश कीजिए। अगर स्पीच भूल भी गया ना, जिस दिन आप विश करेंगे ना, फिर उनको रिकॉल होगा, यार ये बंदा मुझे कुछ बताया था। कुछ भी हो उनका, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो ले ना लें एडवाइस, हो सकता है। या मतलब बहुत सारे आदमी क्या है, इतने दबे हुए हैं फाइनेंशियली में कि वो आपको हो सकता है इमीडिएट नहीं दे पाएगा। कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल देखिए कोशिश करके। जब कभी उनके पास अच्छे दिन आएंगे जरूर आपको याद करेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। फ्रेंड्स मैं कुछ बनावटी चीजें नहीं दे रहा हूं, जो मैं करता हूं आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। क्योंकि मुझे 1 करोड़ की आबादी को सिक्योर करना है तो आप सबों का मुझे हेल्प चाहिए। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आप सबों का सहयोग चाहिए, आप सबों का हेल्प चाहिए, तभी हम लोगों तक रीच कर पाएंगे। यहां तक में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूं, नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे में बढ़ते हैं। ये मुझे सौभाग्य है कि आप लोग इतने साइलेंट और वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं। वैभव जी, भार्गव जी से कुछ है क्वेश्चन? आई विल टेक सर। मेरा एक क्वेश्चन है सुबोध जी कि ये जो अभी अभी आपने बताया कि आपका पेंडिंग फाइनेंशियल ड्रीम्स है करके, इसको कितने साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ये मुझे अनुभव करीब 10 साल पहले से आया है। थैंक यू, अमेजिंग। और ये बोलने के बाद ना इंसान जो है, मैं भी मोमबत्ती नहीं लिया हूं, कैंडल बोलता है इंग्लिश में, सीधा पिघल जाता है फ्रेंड्स, सीधा पिघल जाता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होता है उसके पास। ये कॉन्सेप्ट अपॉइंटमेंट देने से पहले पूछने का है कि मिलने के बाद पूछने का है? मिलने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट करेंगे अच्छा। तब ये पूछेंगे। इसके बाद तो फिर वो सारा ओपन करेगा। ओपन करने के बाद तो फिर आपके हाथ में है, जो कर सकते हैं कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लूंगा, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मुझे काफी खुशी हो रहा है, इतने साइलेंट के साथ, एकदम पेशेंस के साथ सब लोग सुन रहे हैं। मुझे काफी खुशी हो रहा है और बहुत सारे लोग वीडियो ऑन किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर हुआ वैभव जी? या थैंक यू। हम लोग और दूसरा थोड़ा आगे टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये आ गया है
P2P मेथड, इसके बाद मनी कॉन्सेप्ट है, फिर स्माइलिंग मनी है, एंड 3 फॉर्म्स ऑफ मनी। थोड़ा सा कुछ मैं कैसे यूज करता हूं जानते तो सब लोग होंगे, लेकिन कैसे मैं यूज करता हूं उसको मैं आप लोगों के साथ जस्ट बयान करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, P2P का मतलब क्या हुआ, किन्हीं को पता है? देखिए, अगर कुछ हम लोग रिपीट करेंगे, सपोज कोई जानते हैं तो रिपीट होगा, तो जो नहीं जानते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बहन, उनको एक हेल्प होगा। पर्सन टू पर्सन, वेरी गुड, Peon to president. सुपर नॉट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जी, पियोन टू प्रेसिडेंट वाह सुपर, बढ़िया यून टू प्राइम मिनिस्टर, जी, यून टू प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। फ्रेंड्स, ये है प्रोस्पेक्ट टू पॉलिसी होल्डर अपने लैंग्वेज में। ये इसलिए मैं बताया कि जब तक हम किसी इंसान को प्रोस्पेक्ट टू पॉलिसी होल्डर, प्रोस्पेक्ट टू पॉलिसी होल्डर P2P, फ्रेंड्स, तब तक हमें कोशिश करना है जब तक वो P2P में चेंज ना हो जाए। और P2P चेंज होने के बाद फिर वो आएंगे P2S, और P2S होने के बाद फिर वो आएंगे P2R। मैं थोड़ा डिटेल ले रहा हूं। तो प्रोस्पेक्ट टू पॉलिसी होल्डर, अब आप प्रोस्पेक्ट टू पॉलिसी होल्डर को इतना अच्छा कोशिश करें सर्विस देने का, इतना अच्छा अपने तरफ से कोशिश करें। ऐसे तो सर्विस में किसी को आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से इतना अच्छा सर्विस दें, इतनी अच्छी कोशिश करें, इतनी अच्छी केयर टेकर करें कि वो क्या हो जाएंगे, वो आपको रेफरल के लिए मजबूर हो जाएंगे। और आज मुझे खुशी होता है कि फ्रेंड्स, मेरा 50% बिजनेस रेफरल के थ्रू हो रहा है। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू। तो ये सब फ्रेंड्स है, छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रखते हैं। एक और टॉपिक इस पर आ गया कि हम लोग कुछ सी का केयर नहीं करते हैं। सी का केयर नहीं करते हैं, वो पहला है सी, कमिटमेंट, दूसरा है कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ बिजी रहते हैं, तो जब कोई कॉल आता है आप इनको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि पता नहीं वो कौन सा स्थिति परिस्थिति में कॉल किया, उनको कम्युनिकेट कीजिए। इवन आप अगर बिजी हैं तो उनको कम्युनिकेट कीजिए, आई विल कॉल यू बैक, आई एम इन मीटिंग, जैसा मैं करता हूं नॉर्मली। और लोगों को पता है कि पंडित सिर्फ बिजी रहने पर ही वो रिसीव नहीं करेगा, अदरवाइज कम्युनिकेट मेरा रिसीव होगा। इवन हमारे स्टाफ्स है, ऑफिस में फॉलोअप है, सारे चीज रहते हुए फिर मैं इस चीज को क्यों करता हूं? फ्रेंड्स, मैं एक बीती कहानी बता रहा हूं। जब मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, इतने कॉल आते थे कि मुझे थोड़ा संभालना मुश्किल हो गया था। ये लाइव है, जो शायद इस विचार से आप लोगों को काफी सीखने के लिए भी मिलेगा। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने हेल्पलाइन लॉन्च किया और सारे कॉल को मैंने डाइवर्ट हेल्पलाइन पे किया। तो 15 दिन के बाद मैं एक जगह गया तो काफी क्लोज थे। उन्होंने बोला कि पंडित जी, आपसे अब बात करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपके सेक्रेटरी से। दबाव से उन्होंने बोला और जिस विचार से उन्होंने बोला, मेरे को लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर दिया हूं। मैं बोला, सर आज के बाद से कॉल आपका डायरेक्ट रहेगा और ये मेरा नंबर रहा। बिलीव मी फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक उन्होंने एक ऐसे रेफरल को दिया जो आज भी मुझे काफी अच्छे प्रीमियम देते हैं।
तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कम लोग मिलेंगे आपको जो अपना समझ करके कुछ सुझाव देंगे। अगर मैं सपोज उनके बातों को नहीं लिया होता तो बहुत सारे लोगों के नजर में क्या होता, पंडित आज बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया, अभी तो बात करने के लिए डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बहुत सारे बातें होता है। तो ये अपना स्टेटस लेवल के अनुसार इसको आप जरूर आप लोग यूज कीजिए। और जो भी कमिटमेंट देते हैं फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूं कि जो भी आप कमिटमेंट देते हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। अगर ना हो पाए तो कम्युनिकेट जरूर कीजिए। देखिए कि लाइफ में कितने चेंजेस आएगा। कम्युनिकेट कीजिए। जैसे फॉर सपोज मैंने आज किसी को प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट देने की वादा किया, हो सकता है उनके पास अर्जेंसी हो, आईटीआर बनाना हो, और कोई कारण से सर्वर डाउन है या अपना हमको टाइम नहीं मिला या कुछ भी हुआ, एक लाइन लिख दीजिए, सॉरी ड्यू टू इस रीजन से मैं आपको नहीं दे पाया, मैं कल इसको करके देता हूं। फ्रेंड्स क्या होगा, मगर कल आपको करके देना है, एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कम्युनिकेशन। अगर आप ये सब करते हैं तो रियली बहुत सारे चेंजेस लाइफ में होने वाला है। फ्रेंड्स मैं अब थोड़ा एक और स्लाइड ले रहा हूं। दूसरा है मनी कॉन्सेप्ट। हम लोग इस ग्रुप में आज उतरने का और आने का सारा सब लोगों का स्नेह भाव ही मनी कॉन्सेप्ट है। ये मनी कॉन्सेप्ट से ही है। लेकिन इस मनी कॉन्सेप्ट को प्रोस्पेक्टिंग के लिए कितने लोग यूज करते हैं? इस मनी कॉन्सेप्ट को प्रोस्पेक्टिंग के लिए कितने लोग यूज करते हैं? मैं बहुत यूज करता हूं फ्रेंड्स, मैं बहुत यूज करता हूं। ये इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट है, थैंक्स टू दीपक धावलिया सर, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। आप बताइए, किसी को बोलिए, कोई अननोन को बोलिए कि सर मनी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मनी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या बोलेगा फ्रेंड्स? किसी को भी पूछिए आप, मनी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाद में आप बोलिए उनको कि सर मुझे एक छोटा सा दिल में एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछूं? जरूर बोलेगा, पूछिए क्या है। सर आपके हिसाब से मनी कितने प्रकार होता है? बिलीव मी फ्रेंड्स, जो IAMM का स्टूडेंट नहीं है वो मुझे आज तक कोई आंसर नहीं कर पाया है। हो गया ना कनेक्शन, अननोन से हो गया ना कनेक्शन। दीपक सर दिया इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा अगर और जाते हैं, पूछे कि सर मनी कितने प्रकार का होता है, मनी कितने फॉर्म में होता है? बोलेगा ये फॉर्म क्या है? बोलिए उनको कि सर कभी आप सुने, बहुत सारा लोग बोलते हैं कि पैसा आता है मेरे हाथ में, टिकता नहीं है, चला जाता है, पानी की तरह बह जाता है। ये सब क्या है सर? आपको दूसरे नजर से देखेगा, उसको दूसरे नजर से आपको देखेगा वो आदमी क्या बोल रहा है। हाँ सर सुने हैं क्या? ऐसा कभी सुने कि कोई लोग सुने कि मेरे हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं? पता नहीं, वो भी हो सकता है उस बोट में हो, पता नहीं, उस जहाज से वो भी तैर करता होगा, पता नहीं। आप सुने सर? लगता है ना, कुछ लोग बोलता है कि पानी की तरह बह जाता है, रुकता नहीं है। ये सब सुने क्या? नहीं सुने तो सुन लो ना आज, क्योंकि उसका भी दर्द का, दिल का दर्द वही है। क्या बोलेगा फ्रेंड्स? कैसे और क्या इसमें? नहीं सर, और थोड़ा बताने के लिए मुझे अब ऐसे में तो नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा आपका 20-15 मिनट समय चाहिए, फिर हम बताएंगे आपको, और बहुत सारा डिटेल है बताएंगे। कैसा लगा फ्रेंड्स? अपॉइंटमेंट किसको नहीं मिलेगा? थैंक यू।
वो बोलेगा आ जाइए चाय पीने के लिए, अपार्टमेंट की बात छोड़िए, आ जाइए चाय पीने के लिए। और ये मेरे साथ हो रहा है फ्रेंड्स। इस सब टेक्निक को इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पेन पेपर ले लीजिए। सर फिर से ये सब फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा, थैंक यू, मैं रिपीट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर हम सपोज कोई अननोन के पास जाते हैं, रिपीट कर रहा हूं, तो उनको बोलेंगे कि सर मनी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मनी आपके लाइफ में कितना महत्व रखता है, क्या बोलेगा? अरे भाई मनी के बिना कहां कुछ होता है, मनी तो चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है कि मनी कितने प्रकार होता है? कोई मेरे से पूछा था, मैं नहीं जवाब दे पाया, मैं सोचा आपसे थोड़ा सलाह ले लूं। क्या बोलेगा? ई प्रकार होता है, ट्रांजिट प्रकार होता है, करेंसी प्रकार होता है, नोट प्रकार होता है, बहुत सारा चीज बोलेगा ना। उनको आप बोलेंगे क्या? सिर्फ 2 प्रकार होता है, स्माइलिंग मनी, क्राइंग मनी। ये क्या होता है? रुक जाइए सर, इसका थोड़ा डिटेल बताने के लिए मुझे 10-20 मिनट का टाइम लगेगा। अब ऐसे में तो नहीं बता पाएंगे। अगर आप मौका दें मुझे मिलने का तो जरूर मैं आपको शेयर करूंगा डिटेल। अच्छा चलिए, थोड़ा अगर वो ना उससे हो पाए, एक और डायलॉग मारना है। अच्छा सर, आप कभी देखे हैं कि मनी लेकर के लोगों कभी कभी बहुत सारे लाइफ लफड़ा आता है ना लाइफ में? हाँ, ये तो शायद मेरे साथ भी हुआ था। अगर नहीं किसी को दिया, अगर वापस नहीं किया हुआ तो अंदर से चलता ही हुआ लफड़ा उसका। सर और बहुत सारी चीज है, उसको बताने के लिए मुझे 15-20 मिनट टाइम चाहिए, फिर हम आपको मिल करके बताएंगे। एक स्टेप और जाइए, अगर वो यहां से भी नहीं दाल गली तो थोड़ा सा और हीट गर्म करना पड़ेगा कि सर मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रकार के मनी किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, आपको कुछ जानकारी है? बोले नहीं, मेरे को तो नहीं पता, मनी मनी है, पैसा तो पैसा है, और क्या है उसमें। अच्छा, कभी सुने किसी इंसान ने आपको बोलते हुए बोला कि पैसा तो आता बहुत है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, रुकता नहीं है? सुने क्या फ्रेंड्स? आज गर्मा गर्म है। इस टेक्निक पे मैंने 1,22,255 रुपया का प्रीमियम लेके आया। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। तो वो बोलेगा ना कि हाँ ये तो है, शायद उसके साथ भी होता होगा, पता नहीं। दूसरा और मानिए कि सर कभी सुना है कि पैसा आता बहुत है लेकिन पता नहीं है किधर चला जाता है। ये सब जो डिसएडवांटेज है सबको शेयर कीजिए। कभी कभी लगता है ना, लेकिन उसी में कुछ लोग हैं कि ऑलवेज उसके साथ मनी का कोई कमी नहीं होता है, तो कुछ तो लफड़ा होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। अब क्या करेगा इंसान? 95% तो वैसे ही है, एक्चुअली 99% उसी बोट में ट्रैवल कर रहा है। 1% ही होगा जो शायद मनी को एयर फॉर्म में देख रहा है। हमें तो अभी तक नहीं मिला है, हम भी उस मतलब उस प्रोस्पेक्ट को ढूंढ रहा हूं कि जो एयर के फॉर्म में देखे और मेरे को बुला। उस दिन तो मेरा एक पॉलिसी से टीओटी हो गया। जिस दिन वो बंदा मिल गया कि नहीं मैं तो हवा की तरह पैसे को देखता हूं और ऑलवेज फील करता हूं, ये जिस दिन बोल दिया, एक टीओटी एक पॉलिसी से। इसके लिए आप लोगों से ब्लेसिंग चाहता हूं। थैंक यू, थैंक यू आप सबों को ब्लेसिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं और इससे अच्छे बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि देखिए हर प्रोफेशन में कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है और एक्सपीरियंस वो फील्ड में ही होता है, किताबों में और फिल्म में नहीं होता है। स्टेज पे उतर के उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जब आप प्रोस्पेक्ट करेंगे, जब आप कन्वर्सन करेंगे, जब आप उनके वार्तालाप करेंगे, तो आपको देखना है कि किस किस रूप में,
किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्या मैं इस क्वेश्चन को कौन सा बेटर जवाब दे सकता हूं। अगर सपोज हमारे एक क्वेश्चन का आंसर है तो मुझे उस सिलेक्शन में डाउट होगा या मुझे लगेगा कि कौन सा करूं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन का अगर मेरे पास 5 गो 10 गो आंसर रेडी है तो उसमें बेटर ही हम उसको रिप्लाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब का कोई मतलब रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उस क्वेश्चन का आंसर उस अनुसार से उस समय के सिचुएशन के अनुसार आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे स्लाइड का एक लेते हैं। होप है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं बिलीव करता हूं। समय पर मद्देनजर रखते हुए भी आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, दूसरा स्लाइड है जो मैंने भी बहुत सारे चीजें अलग सब चीज में सीखा हुआ ही बता रहा हूं, मेरा कुछ अपना ऑन नहीं है, क्योंकि गुरु से सीखते हैं और जब बांटते हैं तो आनंद कुछ और आता है। ये भी कहीं का सीखा हुआ है, तो मैं इसके बारे में डिटेल थोड़ा शेयर करना चाहता हूं कि सेलिंग का 4 लेयर्स होते हैं। सेलिंग करने का 4 लेयर्स होता है। एक लेयर है आस्किंग, दूसरा है टेलिंग, तीसरा है सेलिंग और चौथा है एजुकेशन, एजुकेटिंग। तो फ्रेंड्स, हम इसको आप देखते हैं कि इसको हम कैसे मार्केट में यूटिलाइज करें, किस अनुसार से ज्यादा बेनिफिट मुझे होगा। पहला है आस्किंग, मैं थोड़ा उसको डिटेल करना चाहता हूं। सपोज अगेन वैभव सर हैं, इस बार मैं विजय जी को लेना चाहता हूं कि वैभव जी बोर ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा चेंज किया। तो विजय जी प्रकट हो जाए, वो भी मतलब वीडियो ऑन करके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ रोल मॉडल करना चाहता हूं। ये 4 लेवल के पॉलिसी जब हमारे प्रोस्पेक्ट को हम मतलब प्रेजेंट करते हैं तो रिएक्शन उसका कैसा होता है और उनको कौन सा अच्छा लगेगा, ये हम इसको यहाँ दिखाना चाहते हैं प्रैक्टिकल में, लाइफ में। विजय जी, आप ये समझिए कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, आप पे हमारे अननोन प्रोस्पेक्ट हैं जो आप हमारे, मैं आपके साथ कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। विजय जी, आपके लिए एक अच्छा पॉलिसी लेके आया हूं, मैं चाहता हूं इस पॉलिसी को आप ले लें, आपके लाइफ में बहुत अच्छा काम आएगा। फ्रेंड्स, जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज कॉल आस्किंग। विजय जी, कैसा लगा आपको? विल यू एग्री टू टेक? नहीं, मेरा रिएक्शन होगा इसको जितना जल्दी साइड में कर दो, क्योंकि ना मैंने पूछा ना कुछ मांगा है, अभी कुछ दे रहे हैं आकर और पैसे लेने वाले। फ्रेंड्स, यहाँ जितने भी हैं शायद उनके लिए ये रोल मॉडल नहीं काम में आएगा, लेकिन मेरा कहीं और टारगेट है। बहुत सारे हमारे भाई बहन इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं मार्केट में, उनको जहां भी मौका मिले आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो पहला है आस्किंग, मैंने विजय जी से आस्क किया। दूसरा है टेलिंग। विजय जी, आपके एक दोस्त अच्छे पॉलिसी ले लिया है और उन्होंने बोला है, रेकमेंड किया है कि आपका एक पॉलिसी लेना चाहिए, तो एक आपके लिए अच्छा पॉलिसी लेके आया हूं विजय जी, ये आपके लिए अच्छे काम आएगा। उन्होंने, आपके दोस्त रमेश था ना, वो भी लिया है, आप भी इसको ले लीजिए ना। वो बोला है, कौन? आपका दोस्त। क्या करेंगे विजय जी? हो सकता है सुन लो, क्योंकि रमेश ने बोला है, लेकिन हो सकता है उस टाइम के टाइप के ऊपर है, बस इतना। लेकिन बहुत अच्छा, थैंक यू।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट में लेता हूं सेलिंग। सेलिंग में देखिए क्या होता है। सर, एक जबरदस्त पॉलिसी, क्या आपके लिए सॉलिड माल है, आप लेंगे, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जानते हैं उस प्लान में बहुत हॉट केक मार्केट है, सब लोग ले रहा है, 1-2 पीस बचा है। आप बोलिए तो मैं आपका जनगणना करूं, नहीं तो आपके हाथ से गया। कुछ भाई साहब कुछ लिख रहे हैं, मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं अभी देने के फॉर्म में हूं। विजय जी, कैसा लगा आपको? व्हाट यू विल रिएक्ट? बस कुछ बेचने के चक्कर में, जितना जल्दी बेच के निकलने के चक्कर में। तो आप क्या चाहेंगे हमसे, क्या मतलब आप रिएक्ट करेंगे? अच्छा, आइए पंडित जी, इतने अच्छे चीज आप इतने सालों के बाद लेके आए, बैठिए। या और क्या बोलेंगे? यार नहीं, ठीक है, ये अच्छा है, एक काम करता हूँ। अच्छा, मेरे को अर्जेंट एक दोस्त ने कॉल किया है, थोड़ा अर्जेंट निकलना पड़ेगा, उनका कुछ इमरजेंसी है। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। मैं आपको खुद कॉल करूंगा बस। जी, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, इस तरह के भी होते हैं, और हम लोग भी कई बार फोन को, हर दिन 10-20 फोन को हम भी कट करते हैं। कहाँ से? तो सर, मैं ये कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपको लीड प्रोवाइड करूंगा। इंश्योरेंस एजेंट है ना, बच्चे इंश्योरेंस एजेंट है, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं ना, आपको मैं लीड दूंगा। आता है ना कॉल, सबको आता होगा, ये बैच वाले को तो सबको आता होगा। आता है, स्पेशल वो करने से ज्यादा आता है। गुड, सब हमको पास कर। बढ़िया। एक और है फ्रेंड्स, एजुकेटिंग। अब आप बोलेंगे कि एजुकेटिंग का डेमो बताइए। मैंने स्टार्टिंग में एजुकेशन का डेमो ऑलरेडी कर चुका है, आपको रिपीट करना है और उसी ढंग से लोगों के पास पेश आना है। जो मैंने ऑलरेडी आपको एजुकेट कर दिया, और उसी ढंग से बड़े पॉलिसी और अच्छे पॉलिसी बिकते हैं। नहीं तो एक याद रखिएगा कि पंडित जी एक रेडियस की बात बोला था, और वो 5 किलोमीटर। जब आपको प्रोस्पेक्ट ना मिले, जब आपको फ्रस्ट्रेशन हो, जब आपको कस्टमर ना मिले, जब आपको प्रोस्पेक्ट ना मिले, इस रेडियस को याद रखिएगा, आपको जिंदगी में कभी कमी नहीं होगा। ये मेरा ऑन अनुभव है, 23 साल का एक्सपीरियंस है, जरूर आपको फायदा होगा। इस बीच एक और याद आ गया, एक और मैं देना चाहता हूं फ्रेंड्स। कितने लोगों के पास आज 200-300 मोबाइल नंबर होगा? जब भी कभी फ्रस्ट्रेशन आए, जो आप ऐसा स्क्रॉल कीजिए, डायल में ऐसा स्क्रॉल कीजिए, देखिए 2 दिन पहले कौन कॉल किया, उसको विदाउट अपॉइंटमेंट का जाइए। अरे राजू जी, अब कल आपका कॉल आया था, मैंने मिस कर दिया। चलो एक मिस का मैं आपको टेक्निक देता हूं। अरे राजू जी, आप कल परसों कॉल किए थे, मिस कर दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपके बातों को सुनने के लिए आपके साथ में चाय पी करके सुनना चाहता हूं, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। क्या बोलेगा फ्रेंड्स? क्या बोलेगा फ्रेंड्स? अब लो बोला, मिस किया तो भी चाय पिलाएगा बेचारा, क्या करेगा, दूसरा उपाय नहीं है। अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, यार देखो मिस किया, तभी वो रिग्रेट कर रहा है और हमको मिलने आ रहा है। हैव फ्रेंड्स, लॉट ऑफ आइडियाज आर देयर। थैंक यू वेरी मच। अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। विल गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, थैंक यू, आप लोग अच्छे सुन रहे हैं और इतने मतलब साइलेंस के साथ सुन रहे हैं और मुझे अवकाश दे रहे हैं बात करने के लिए, इसके लिए शुक्रिया, आप लोगों का आभारी हूं।
ऐसे तो कोई लोग किसी का सुनता नहीं है, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। टाइम मैनेजमेंट ये हमारे दिल की बात है, मैं इसको जरूर लेना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये वर्ड को पहले डिलीट करना है अपने डिक्शनरी से। तो दूसरा वर्ड क्या है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि टाइम मैनेजमेंट को डिलीट करना है, तो दूसरा वर्ड क्या है जो हमको यूज करना है। थैंक यू एक्टिविटी। और किन्हीं को कुछ आता है तो लिखिए, मैं देख रहा हूं। या वर्क मैनेजमेंट, वेरी गुड। शायद एडवाइजरों के लिए आज कुछ नया चीज, नया वर्ड में देने वाला हूं, पता नहीं आ गया। ये तो सेल्फ मैनेजमेंट, गुड। शेड्यूल, थैंक यू। टाइम एडजस्टमेंट, थैंक यू। प्लानिंग प्रॉपरली, थैंक यू। प्रोस्पेक्टिंग, थैंक यू। देखिए ये सही है गलत है मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अब मनी मैनेजमेंट, थैंक यू। ये क्या हो रहा है, एक पार्टिसिपेट हो रहा है। आप कितना, अगर आप मेरे बात नहीं सुने होते तो आप ये लिख नहीं पाते। डिसिप्लिन, थैंक यू। तो ये हो रहा है कि आपने चाहे ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो, वीडियो ऑफ हो, लेकिन आप जो है उसको सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। वो ये लग रहा है कि आप जो है हमको एक इज्जत दे रहे हैं और हमको सुन रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। फ्रेंड्स, मैंने दूसरा नाम दिया और वो है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। 4 क्वाड्रेंट होता है टाइम मैनेजमेंट में। उसमें आप देखिए आपके समझ से कि थैंक यू वेरी मच, प्रायोरिटी मैनेजमेंट करना है। और जो टाइम मैनेजमेंट है ना, अब आप 1 मिनट के लिए बोलिए, वॉच चल रहा है, अगर मेरा बस बने तो मैं उसके निडिल को, कांटा को पकड़ सकता हूं, तो क्या उससे रुक गया? मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा फ्रेंड्स। आप गूगल मैप लगाइए घर में या ऑफिस में, जो डेस्टिनेशन है उसको आप लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए। और 10 मिनट के बाद आप फिर उनको देखिए, वो क्या बताएंगे? 20 मिनट। पहले भी 20 मिनट था, अभी भी 20 मिनट है, चाय किधर से पी लिया? दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि ये टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे लेक्चर भी देते हैं, 1-1 2 दिन का लेक्चर होता है इस पर, पता नहीं क्या समझाते होंगे, ऊपर वाले जाने। अरे भाई, टाइम यूनिवर्सल है, ना हम रोक पाए ना और कोई रोक पाएगा। हमें तो अपने वर्क को मैनेज करना है, हमें तो अपने प्रायोरिटी को मैनेज करना है। और हमारे डिक्शनरी में टाइम मैनेजमेंट फ्रेंड्स नहीं है। टाइम मैनेजमेंट की जगह पे मैंने दिया हूं वर्क मैनेजमेंट, उसमें अपग्रेड किया हूं प्रायोरिटी मैनेजमेंट, कि अब हमें कौन सा वर्क तो है, 10-20 गो 50 गो वर्क है, हमें किसको इंपॉर्टेंट देके करना है, क्योंकि वो कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें खुद को एनालाइज करना है फ्रेंड्स। होप आप लोगों को आज क्लियर होगा कि टाइम मैनेजमेंट, ये आप लोग दिल से डिक्शनरी से निकाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है बड़े बड़े कुछ इस पर बोलेंगे, लेकिन मेरे समझ से जो हम आज यूज कर रहे हैं वही चीज बता रहा हूं, मैं अपने समझ से बता रहा हूं। हो सकता है बहुत विद्वान बहुत सारी बातें करते होंगे, पता नहीं। अरे भाई, डिश कितना भी अच्छा हो, व्यंजन हजारों तरह का लगा हो, लेकिन स्वाद तो उसी को करने में जिसमें मेरी दिल लगेगी। तो टॉपिक तो मुझे वो अच्छा लगेगा जो मुझे कुछ सिखाएगा,
जिससे मेरे कुछ चेंजेस होगी, जिससे मेरे कुछ वृद्धि होगी, दूसरा सुन के क्या फायदा होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आप लोगों को किसी को या किन्हीं को हर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट और प्रियोरिटी मैनेजमेंट बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हो सके मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया। थैंक यू। अगर किन्हीं का हट किया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सुमोद जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। थैंक यू वेरी मच। पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन पूछना है सुमोद जी को तो पूछ सकते हैं। आगे और देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपके अप्रिसिएशन और लव, प्यार, मोहब्बत के लिए मैं आपका आभारी हूँ। बाकी लोग म्यूट सुमोद जी अपने आप को। या और आगे का स्लाइड में सुमोद जी को कोई बाकी आता है, कुछ बाकी आता है जी फ्रेंड्स। हाँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा सब आप लोग इसको लिख लीजिए। अनदर 2-3 मिनट में मैं थोड़ा सा अब फास्टर जाऊँगा क्योंकि इसको कंप्लीट करना जरूरी है। फ्रेंड्स, हम लोग होम वर्क बहुत बार सुने हैं, लेकिन एक गुरु ने हमें आइडिया दिया कि होमवर्क नहीं है, वो हैप्पी वर्क है। और उस दिन से मैंने एक और वर्ड को डिलीट किया अपने डिक्शनरी से और तब मैंने हैप्पी वर्क डाला, क्योंकि जहां हैप्पी है वहीं वर्क होगा। और होम का मतलब है क्या, वो आइडियल हो गया, नेगेटिव चीज हम बोल ही रहे हैं, तो कहां से पॉजिटिव आएगा। ये थोड़ी सी मेरे जो आइडिया है, जो मैं समझ पाया, उस चीज से मैं निकाल करके ये 8 पॉइंट दिया हूं। उसको हो सके आप लोग अपने लाइफ में उतारिए, लिख लीजिए। मैं एक एक जा रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग दोनों मैंने शायद अच्छी तरह से ले लिया। कस्टमर सर्विस ये भी मैंने अच्छी तरह से ले लिया। रिलेशनशिप एक्सटेंशन यही है रेफरल, जिसका हम बात किए, जिक्र किए। और तीसरा है रिसाइकलिंग पॉलिसी। फ्रेंड्स, इसमें जरूर आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना पूछे, और उसको थोड़ा ढंग से पूछना है, उसको थोड़ा अलग ढंग से पूछना पड़ेगा। नहीं पूछेंगे तो रिसाइकल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो भी देते हैं उनके समय के अनुसार उससे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। तो डिपेंड करेगा कि वो वन टाइम करें या रेगुलर कुछ ले लें, या अगर नहीं कुछ हो तो रेफर भी कर दें। दैट्स डिपेंड ऑन योर सर्विस एंड काइंड ऑफ प्लानिंग, जो भी है, जो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स। और छठा जो है, इंश्योर द फील प्रेजेंट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है, और यही अपना दिखने का काम है। जितने हम फील्ड में या जूम में या ऑनलाइन में या जो भी मीडिया है उसके अनुसार से कस्टमर की नज़र में प्रेजेंट रहेंगे, उतने हमारे पास प्रोस्पेक्ट, सस्पेक्ट और रेफरल आएंगे। एंड 7th है रेगुलर अपडेट योर नॉलेज। बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो रेगुलर हम लोगों के लिए काम करते हैं। हम लोग एसोसिएट होना है, हम लोग उन लोगों के साथ जुड़ना है, हम लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। और लास्ट में है फ्रेंड्स, कुछ प्रोफेशन का कुछ प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर को हम लोगों को फॉलो करके एक अच्छे प्रोफेशनल एडवाइज़र के रूप में रहना है, ताकि हमें ज़्यादा रिगार्ड्स, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा मोहब्बत मिले और लोग हमें ज़्यादा एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच। मैं समय का मद्देनजर रखते हुए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा एक छोटा सा यूट्यूब है फ्रेंड्स, जहां 126 वीडियो ऑलरेडी लोडेड है। जिनको भी कुछ समझ में आए तो थोड़ा देखिए, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हम भी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेंगे और लोगों के लाइफ में ज़्यादा पहुंच पाएंगे और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब हम ले लेंगे, और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से सुने। होप है कि आप लोग कुछ लिखे भी होंगे, और जाने अनजाने में कोई हमारे से गलती हो गया होगा तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूं। और कभी किन्हीं का कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो मेरा नंबर है, मैं चार्ट में डाल देता हूं। एनी टाइम एनी वे यू कैन कॉल मी। वे मतलब है कि आप अगर भोजपुरी में बोलेंगे तो मैं भोजपुरी में बात करूंगा, आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा, आप कन्नड़ में बोलेंगे तो मैं कन्नड़ा में बात करूंगा, आप मराठी में बात करेंगे तो वो भी मैं सीख के बात कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू वेरी मच। पूरी क्लास की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा विराम होता है। अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, और जाने अनजाने में कोई गलती हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे